हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों यूके पीएससी लोअर पीसीएस के लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसमें दोस्तों आपके जीएस के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, और साथ में दोस्तों आपका उत्तराखंड जीके और जितना भी पोर्शन रहता है जो 100 मार्क्स का है आपके सिलेबस में लोअर पीसीएस के, उन उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और आज के जो मैं आपको दोस्तों 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन पेपर यूके पीएससी ने अभी लास्ट ही मंथ करा रखा है। सहायक अभियोजन अधिकारी का ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपके यूके पीएससी लोअर पीसीएस के पैटर्न के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोअर पीसीएस का पेपर भी दोस्तों आपका जो 100 मार्क्स का नॉन टेक वाला सेक्शन है, इसी प्रकार का आएगा। बाकी जो 50 नंबर का आपका मैथ्स या आपके रीजनिंग वाला पोर्शन है, वो फिर आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से आना है। तो 100 मार्क्स का पेपर कैसा लेवल का आ सकता है, उन्हीं 100 प्रश्नों के बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और सहायक अभियोजन अधिकारी के 100 क्वेश्चन हैं ये, जो कि एग्जाम में आए हुए थे। तो वन लाइनर फॉर्मेट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी प्रकार का आपका लेवल रहेगा यूके पीएससी लोअर पीसीएस का भी लगभग। पहला हमारा प्रश्न है, विश्व की पहली रेल लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के बीच किस वर्ष चलाई गई थी? तो विश्व की पहली रेल दोस्तों लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में चलाई गई थी कब? 1825 में। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में दीपक दास जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो केंद्रीय बजट 2021-22 के वित्तीय वर्ष 21-22 में दोस्तों रेलवे के लिए आपकी 1,10,55 करोड़ 1,10,55 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार कितने से अधिक उम्र के पेंशनरों को रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को रिटर्न दाखिल करने के लिए छूट दी गई है बजट 2021-22 के अनुसार। अगला हमारा प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए सीईओ बने हैं कौन? आर.एस. शर्मा जी। कौन बने दोस्तों? आर.एस. शर्मा जी बने हैं। अगला प्रश्न है, फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में हेनरी मोनिस को नियुक्त किया गया। किसे? हेनरी मोनिस को। अगला हमारा 8वां प्रश्न है, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ दोस्तों नियुक्त किया गया किसे? भाविया लाल जी को। ठीक है। और ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? पंजाब के मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा किस शब्द को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है? तो आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं? तो 25 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला युवा पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ है आयशा अजीज। कौन? आयशा अजीज। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला जिसने सन 2000 में ओलंपिक में पदक जीता था, वो कौन है? तो वो है दोस्तों हमारी कौन? पीवी सिंधु प्रथम भारतीय महिला जिसने सन 2000 में ओलंपिक पदक जीता था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कमला सवे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट इरविन की पुस्तक है कमला सवे इन अमेरिकन लाइफ। ठीक है, एन अमेरिकन लाइफ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल कौन सा दोस्तों? वो है नवा मंडल, ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है। अगला हमारा 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी कवि था? अश्वघोष, नागार्जुन, मयूर या फिर राजशेखरन? बहुत बार ये प्रश्न दोस्तों पहले भी पूछा चुका है। तो मयूर हमारा हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि था। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है? तो प्राचीन भारत में आजीवक
पंथ का संस्थापक दोस्तों मखमली या मक्खली गोसाल जी को माना जाता है आजीवक पंथ का संस्थापक। और ये सभी जो आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ यूके पीएससी की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। अगला हमारा प्रश्न है आमिर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो आमिर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था दोस्तों? वो था शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है सुल्तान बनने से पहले निम्न में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था? तो सुल्तान बनने से पूर्व कड़ा के गवर्नर के रूप में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कार्य किया गया था। अगला प्रश्न 19वां आगरा शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? आगरा शहर के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो सिकंदर लोदी को आगरा शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय कौन था? तो भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड रीडिंग था। अगला प्रश्न है किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में दोस्तों 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया गया था डिज़रायली के द्वारा। किसके द्वारा? डिज़रायली के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है? राजकुमार शुक्ल, संत राउत, राजेंद्र प्रसाद या फिर स्वामी सहजानंद? तो इसमें से स्वामी सहजानंद जी चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद किस वाइसराय के समय पर हुआ था? तो इल्बर्ट बिल विवाद दोस्तों किस वाइसराय के समय पर हुआ था? ये हुआ था दोस्तों आपका लॉर्ड रिपन के समय पे। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय पे। ठीक है, क्योंकि इल्बर्ट के बाद में वाइसराय हमारा रिपन ही बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के विजेता हैं दोस्तों कौन? साइरस पूनावाला। कौन? साइरस पूनावाला। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया था? तो एफआरआई में दोस्तों काम किया था किसने? रास बिहारी बोस ने लिपिक के रूप में देहरादून में काम किया था। अगला हमारा प्रश्न है आंध्र भोज के रूप में कौन जाना जाता है? तो आंध्र भोज के रूप में दोस्तों जाने जाते हैं कौन? कृष्णदेव राय। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास की सजा हुई थी? तो काकोरी षड्यंत्र कांड में या काकोरी कांड में आजीवन कारावास किसे हुआ था दोस्तों? ये हुआ था सचिंद्र नाथ सान्याल जी को। अगला प्रश्न है बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश के साथ रेडक्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान के साथ में दोस्तों रेडक्लिफ रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया है। किस रेखा द्वारा? रेडक्लिफ रेखा द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन, बेतवा, गोमती या फिर रामगंगा? तो रामगंगा, सोन, बेतवा, गोमती या फिर रामगंगा? तो इसमें से दोस्तों बेतवा नदी हमारी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, रामगंगा तो है, बेतवा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है? ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय पार्क इसमें से स्थित है? वो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। कहाँ? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक जनघनत्व रखता है? उत्तर प्रदेश दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला उत्तर प्रदेश नहीं दोस्तों, सॉरी बिहार होगा, बिहार। ठीक है, बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य मानसून वर्षा के सबसे लंबी अवधि रखता है? केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है? तो केरल राज्य। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जगह पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय दोस्तों जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न इंडियन सिविल सर्विसेज में सुभाष चंद्र बोस का चयन किस वर्ष हुआ था? तो इंडियन सिविल सर्विसेज पुलिस में सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों चयन हुआ था कब? 1920 में, 1920। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 36वां कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? या मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों आपका उड़ीसा। उड़ीसा में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है? रावत भाटा, खोपोली, काकरापारा या फिर कैगा? तो कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है दोस्तों? ये आपसे प्रश्न पूछा गया, तो कौन सा नहीं है? खोपोली नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? अहमदाबाद, मैसूर, श्रीनगर या फिर रत्नागिरी? तो रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए इसमें से कौन सा क्षेत्र नहीं पहचाना जाता है दोस्तों? वो है रत्नागिरी। अगला प्रश्न है बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के तट पर स्थित है? तो बागेश्वर का बागनाथ मंदिर दोस्तों हमारा सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश प्रशासन में राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना पटवारनागर में की गई थी। ठीक है, क्या? राजकीय रक्षालय संस्थान की
स्थापना। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? तो सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला स्थापित की थी कहाँ पे? जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी में दोस्तों। एवरेस्ट हाउस भी कहाँ पे स्थित है? मसूरी में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं का पहला कुष्ठाश्रम कहाँ स्थापित हुआ है? तो ब्रिटिश कालीन कुमाऊं का पहला कुष्ठाश्रम दोस्तों स्थापित किया गया था कहाँ पे? अल्मोड़ा में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ओली शीतकालीन खेल के लिए प्रसिद्ध है, पंचेश्वर मत्स्य आर्केड के लिए प्रसिद्ध है, पिंडारी हिमनद ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि हर्षिल दोस्तों जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हर्षिल दोस्तों सुमेलित नहीं है, जल क्रीड़ा के लिए फेमस नहीं है हर्षिल। जल क्रीड़ा के लिए फेमस क्या हमारा? ऋषिकेश है। ठीक है, तो ओली शीतकालीन खेल के लिए फेमस है, पंचेश्वर मत्स्य आर्केड के लिए और पिंडारी ट्रैकिंग के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रचलित आभूषण धागुला कहाँ पहना जाता है दोस्तों? धागुला कहाँ पे पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है या हाथ में पहना जाता है क्या धागुला? अगला प्रश्न है, कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? पौंटा साहिब, रीठा साहिब, नानकवत्ता या फिर हेमकुंड साहिब? तो इसमें से दोस्तों आपका जो पौंटा साहिब गुरुद्वारा है वह उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कौन सा? पौंटा साहिब गुरुद्वारा। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि मीठा रीठा साहिब चंपावत में है, नानकवत्ता उधम सिंह नगर जनपद में है, जबकि हेमकुंड साहिब कहाँ पे है? चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती हैं? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है दोस्तों? इंडायरेक्टली यह प्रश्न पूछा गया आपसे। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जौ और सरसों आपकी खरीफ की फसलें नहीं है, जबकि बाजरा चावल, मक्का ज्वार और ज्वार चावल खरीफ की फसलें रहती हैं। खरीफ की फसलों के लिए वर्षा की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का अनुक्रम कौन सा सही है? मतलब ब्रिटिश कमिश्नरों को उनके क्रम के अकॉर्डिंगली लगाना है। तो पहला कमिश्नर कौन था? कमिश्नर गार्डनर। दूसरा कौन सा? ट्रेल। तीसरा कौन था? वैसे तो तीसरा दोस्तों गोबान आते हैं, लेकिन यहाँ पे गोबान का क्रम नहीं दिया गया, तो तीसरे लुसिंगडन और चौथा बैटन। तो सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे आपका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? तो मौलाराम की कृति है दोस्तों। क्या? विप्रलब्ध नायिका चित्र, विप्लब्ध नायिका चित्र किसकी? मौलाराम। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का पहला क्षय रोग आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो कुमाऊं का पहला क्षय रोग आश्रय दोस्तों हमारा भवाली में स्थापित किया गया था। कुष्ठाश्रम अल्मोड़ा और क्षय रोग आश्रम कहाँ पे? भवाली में। कटारमल स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? या कटारमल स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है दोस्तों? तो सूर्य देवता से संबंधित है। क्या? कटारमल सूर्य देवता मंदिर। ठीक है, तो सूर्य देवता। अगला प्रश्न है 51वां हमारा, कि कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो देखिए थारू भी है, बुक्सा भी है, जौनसारी भी है, भील उत्तराखंड में नहीं पाई जाती, भील नहीं पाई जाती। ठीक है, भील आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कीजिए। सौका जनजाति सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पाई जाती है? इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूछा गया है। तो सौका लोग सबसे ज्यादा धारचूला में पाए जाते हैं, भोटिया की उपजाति होती है। जौनसारी कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? चक्राता में। राजी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे? डीडीहाट में पाई जाती है। और थारू कहाँ पे पाए जाते हैं? खटीमा में पाए जाते हैं। तो 4-1 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बटन मेमोरियल चर्च अल्मोड़ा में है, सेंट जोन्स इन विल्डरनेस नैनीताल में है, सेंट बोनावेंस चर्च मसूरी में है, या इग्नेशियस माइकल चर्च रानीखेत में है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों पूछा गया है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा इसमें से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बटन मेमोरियल चर्च अल्मोड़ा में है, सेंट जॉन्स इन विंडरनेस चर्च नैनीताल में, जबकि इग्नेशियस माइकल चर्च आपका कहाँ पे? रानीखेत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी दोस्तों कौन? बिस्नी देवी शाह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नांकित वृक्षों में से कौन कम ऊंचाई पर होते हैं, या सर्वाधिक सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है दोस्तों इसमें से? तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सबसे कम ऊंचाई पर हमारा साल का वृक्ष पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। बनबसा जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सुमेलित नहीं है, क्योंकि बनबसा जो है वो शारदा नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है, जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है। चीला गंगा के किनारे है, टिहरी भागीरथी नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री दोस्तों स्थापित की गई थी कहाँ पे? झिरौली में, झिरौली। ठीक है, अगला प्रश्न है, झिरौली दोस्तों मैग्नेसाइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है झिरौली। वैसे कापलीगढ़ के आसपास में पड़ता है, लेकिन अल्मोड़ा के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि कार्बी राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी और नैनीताल में स्थित है। नंदौर उद्यान नैनीताल में स्थित है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में स्थित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है, यह सुमेलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 3 जनपदों में पाया जाता है, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। इसका सर्वाधिक विस्तार हमारा हरिद्वार में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है 59वां,
नंदा देवी राज्यात यात्रा का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो नंदा देवी राज्यात यात्रा का आयोजन दोस्तों 12 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। और वही छोटी नंदा राज यात्रा का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, एक एक वर्ष के अंतराल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सतोपंथ नदी का उद्गम सतोपंथ हिमनद से आपका अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। खतलिंग ग्लेशियर से या हिमनद से आपका अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, हाँ ठीक है, ए और बी दोनों सुमेलित है। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मिलम ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, ये दोस्तों आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि जो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है यह किस ग्लेशियर से माना जाता है दोस्तों? तो मानिक ग्लेशियर या नामिक ग्लेशियर से, आपका नामिक ग्लेशियर से मेनली आपका पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम माना जाता है, ठीक है, नामिक ग्लेशियर से, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? ठीक है, तो पंचेश्वर बांध दोस्तों चंपावत जनपद में है और प्रस्तावित कौन सी नदी पर है? काली नदी पर प्रस्तावित है आपका पंचेश्वर बांध का निर्माण, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है? डिट्टो दोस्तों सेम यही प्रश्न आपका गणित सहायक में भी आया था, ऊपरी गंगा, ये वीडियो में भी आया था, ऊपरी गंगा नहर। तो इस पेपर से ही दो पेपर आपके वीडियो दो क्वेश्चन आपके आ रखे हैं, देखिए, एक है एवरेस्ट हाउस वाला और एक है दूसरा ये आपका ऊपरी गंगा नहर वाला। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को दोस्तों किस प्रकार की भूमि कहा जाता है? तालाब भूमि कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए, डोडीताल उत्तरकाशी है, रूपकुंड चमोली है, श्यामला ताल नैनीताल है, तड़ाक ताल अल्मोड़ा है। देखिए, डोडीताल उत्तरकाशी बिल्कुल सही है, रूपकुंड चमोली में बिल्कुल सही है, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? श्यामला ताल दोस्तों सुमेलित नहीं है, क्योंकि श्यामला ताल कहाँ? नैनीताल जनपद में स्थित नहीं है। तो श्यामला ताल कहाँ स्थित है दोस्तों? यह चंपावत जनपद में स्थित है। क्या श्यामला ताल कौन सी जनपद में स्थित है दोस्तों? चंपावत जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान कौन सा है? विष्णुप्रयाग। उत्तर से दक्षिण वाला क्रम अगर आपको याद होगा विष्णुप्रयाग से, ठीक है, तो आपको ये प्रश्न करने में आसानी रहेगी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां आपस में नहीं मिलती हैं? काली सरयू, कोसी गगास, गंगा नयार या फिर यमुना और टोंस? तो कौन सी दो नदियां दोस्तों आपस में नहीं मिलती हैं? तो देखिए, काली सरयू भी मिलती है, ठीक है, पंचेश्वर में। गंगा और नयार नदी का उद्गम भी होता है व्यास घाट नामक स्थान पे, ठीक है। यमुना टोंस का संगम भी होता है दोस्तों देहरादून में, और कोसी और गगास का संगम नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी किसी हिमनद से नहीं निकलती है? पूर्वी रामगंगा नदी या फिर पश्चिमी रामगंगा नदी, गोरी गंगा नदी या फिर भागीरथी नदी? देखिए दोस्तों, इसमें से आपका पश्चिमी रामगंगा नदी जो है वह किसी भी हिमनद से नहीं निकलती है। तो पश्चिमी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से हमारी पश्चिमी रामगंगा नदी निकलती है, तो ये हिमनद से नहीं निकलती है। जबकि पूर्वी रामगंगा जो आपकी दोस्तों नदी है वो नाभिक हिमनद से निकलती है, या कहीं कहीं पॉइंटिंग हिमनद भी मिलेगा, ठीक है। गोरी गंगा नदी जो है आपकी दोस्तों ये निकलती है मिलम हिमनद से, ठीक है, या मिलम ग्लेशियर से। भागीरथी नदी आपका गंगोत्री से निकलती है। तो आपका रामगंगा पश्चिमी नदी आपके कहाँ से? दूधावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो कौन सी हिमनद से नहीं निकलती है पूछा गया, तो रामगंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी रामगंगा याद रखना है। जबकि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है दोस्तों नामिक ग्लेशियर से या फिर पॉन्टिंग ग्लेशियर से, ठीक है। गोरी गंगा का कहाँ से होता है? मिलम ग्लेशियर से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नांकित साहित्यकारों में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुमित्रानंद पंत जी को 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है 69वां, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न है, छाछरी क्या है? उत्तराखंड में छाछरी क्या है? तो छाछरी तो नहीं दोस्तों, एक शायद एक चांचरी होना चाहिए था। चांचरी क्या है? तो एक नृत्य शैली है क्या चांचरी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फेवरेट क्वेश्चन आयोग का 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। कहाँ स्थित है? चमोली में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय दोस्तों चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे? चेन्नई में। अगला हमारा प्रश्न है, एक सींग वाले भारतीय गैंडा का प्राकृतिक आवास माना जाता है। तो एक सींग वाले भारतीय गैंडे का प्राकृतिक आवास माना जाता है क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, 2021 में किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप दोस्तों किस देश के द्वारा जीती गई है? न्यूजीलैंड के द्वारा जीती गई थी। किसको हराया था इन्होंने? भारत को हराया था, ठीक है। वहीं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है दोस्तों? इस बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है दोस्तों किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। वहीं IPL
किसने जीता है दोस्तों 2021 में? तो CSK चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL ट्रॉफी जीती है। ये 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कोई भी प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने किसी एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती हो? ठीक है, तो वो खिलाड़ी कौन है दोस्तों? राफेल नडाल एक टेनिस खिलाड़ी है जिनके द्वारा किसी एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को 11 बार जीता गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई? तो ये तो उत्तराखंड का ही है, वंदना कटारिया। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष से शुरू हुए थे? तो शीतकालीन ओलंपिक खेल दोस्तों किस वर्ष शुरू हुए थे? ये हुए थे 1924 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फिर बॉक्सिंग? तो इन सभी खेलों में से दोस्तों आपका फुटबॉल खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण कौन सी नदी में आकस्मिक बाढ़ थी? तो मंदाकिनी नदी में दोस्तों आपका आकस्मिक बाढ़ के कारण केदारनाथ आपदा आई थी 2013 में। अगला हमारा प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल दोस्तों आपका किस माध्यम में अधिकतम होती है? धातु में, ठीक है, ठोस में। विटामिन B12 में होता है, विटामिन B12 में दोस्तों क्या होता है? ये होता है कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? ये है आपका एथिलीन और एसिटिलीन, ठीक है। अगला प्रश्न है, फार्मेलिन एक जलीय विलयन है, किसका है दोस्तों? फार्मिक अम्ल का है, फर्फ्यूरल का है, फॉर्मेल्डिहाइड का है या फिर फ्लोरेसाइन का है? तो फार्मेलिन एक जलीय विलयन किसका है दोस्तों? ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड का। पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है दोस्तों? तो पानी का शुद्धतम रूप क्या माना जाता है? बरसात का जल माना जाता है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? Na2CO3। तो क्या होता है दोस्तों? धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव शरीर में दोस्तों 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। श्यामल भोजिता देखी जाती है किसमें? मेढक में, गिलहरी में, खरगोशों में या इनमें से कोई नहीं? तो श्यामल भोजिता जो देखी जाती है दोस्तों वह किसमें देखी जाती है? खरगोश में। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है किसमें होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, केंद्रक द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा या फिर गोल्जिका द्वारा? तो शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसमें होता है दोस्तों? ये होता है गोल्जिकाई द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रक्षेप्य का उड्डयन काल 10 सेकंड हो तो इसके द्वारा महत्तम ऊंचाई क्या रहेगी? तो इसकी महत्तम ऊंचाई दोस्तों फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे तो 125 मीटर आएगा, ठीक है। अभी तो मुझे फॉर्मूला एग्जैक्टली याद नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसे सॉल्व करके, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में पहले मध्यावधि चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भारत के पहले मध्यावधि चुनाव दोस्तों कब हुए थे? ये हुए थे 1973 में। अगला प्रश्न है, भारत में किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है? तो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय दोस्तों हमारा कौन सा है? वो है गुवाहाटी का उच्च न्यायालय, ठीक है। पंचायती राज किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची। ये प्रश्न भी दोस्तों आपका वीडियो के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसी पेपर से आपको 3 से 4 प्रश्न मिल जा रहे हैं वीडियो वाले एग्जाम में, ठीक है। संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होते? मेघालय, त्रिपुरा, गोवा या मिजोरम? तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम ऐसा है, ठीक है। तो गोवा में लागू नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे कौन से थे? तो भारत के निर्विरोध आने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी थे। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन डैश में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया था। तो कौन से प्रावधान को दोस्तों? 40, 42, 45 या फिर 47? तो इसमें से दोस्तों आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन के लिए 73वें संविधान संशोधन नीति से तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया था। आर्टिकल 40 में क्या? ग्राम पंचायतों का संगठन है, ठीक है, या ग्राम पंचायतों का गठन है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर नजदीकी न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य होता है? तो 24 घंटे के भीतर, ठीक हो, 24 घंटे के भीतर। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आर्टिकल 32 में ये आता है, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? यानी कि कैग का कार्यकाल आर्टिकल 148 दोस्तों कितने वर्षों का इनका कार्यकाल होता है? यह प्रश्न पूछा गया। 6 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है कैग का। अगला प्रश्न, भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? तो भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत दोस्तों आपका 1987 से मानी जाती है। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर सेट का भी और इस वीडियो का भी कि निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? पारसी, संस्कृत, कश्मीरी या फिर नेपाली? तो पारसी भाषा दोस्तों हमारा
8वीं अनुसूची में नहीं है। तो ये था दोस्तों आपका सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ का जो एग्जाम पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से मैंने आपको ये आंसर्स बता दिए हैं। लोअर पीसीएस का एग्जाम पेपर भी जो 100 मार्क्स का आपका जीएस वाला सेक्शन है इसी प्रकार का पूछा जाएगा, यही सिलेबस है। करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाइए दोस्तों, पेपर का लेवल लगभग यही रहेगा। उत्तराखंड का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, जीएस थोड़ा सा हार्ड हो सकती है, लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न आपके उसमें भी पूछे जाने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।